गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2020 की 6 to 8th क्लास की कॉमन वर्कशीट। आज की वर्कशीट सिर्फ हिंदी मीडियम में है। ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, और आज हमारी साप्ताहिक गतिविधि है। तो देख लेते हैं हमारी साप्ताहिक गतिविधि में आज क्या है। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हमने प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सब ने 2-2 मिनट माइंडफुलनेस किया होगा। तो माइंडफुलनेस से बच्चों आप सभी को इस मुश्किल टाइम में बहुत मदद मिलेगी। सप्ताह की गतिविधि क्या है हमारी, पढ़ लेते हैं। सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। तो देखते हैं, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो बच्चों आपको आपके घर के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, आपको उन सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। अब अगर मैं एक सूची बनाऊं आपके सामने, तो आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे घरों में होती है अलमारी। देखिए, मैं थोड़ी सी चीज़ों का ही नाम लिख सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलमारी होती है। उसके बाद हमारे घर पे अलमारी के अलावा होता है बिस्तर, चद्दर। चद्दर के अलावा हमारे घर में क्या होता है, बेड, टेबल, जिसको कि हिंदी में मेज भी कहते हैं, और इसके अलावा बोतल, किताब, कापी, पेन, पेंसिल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, फ्रिज कहते हैं वैसे, फ्रिज। और क्या होता है बच्चों, बहुत लंबी लिस्ट है। टोकरी, थाली, कटोरी, गमला, चम्मच। तो मैं इतनी चीज़ों का नाम लिख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जिनका नाम आप लिख सकते हैं। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, आपके बेडरूम में जहाँ पे आपका दीवान है, जहाँ पे आपकी कंबलें हैं, वहाँ पे क्या क्या सामान है। जहाँ आप जिस कमरे में बैठे हैं, काम करें, अपने आसपास नज़र घुमाइए। आप हज़ार चीज़ों का नाम लिख सकते हैं बेटा, जो घर में इस्तेमाल होने वाली होती हैं। ठीक है, चलिए वापस वर्कशीट पे आते हैं। तो वर्कशीट में वो कहते हैं कि एक और सूची में तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखा है जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब रोज़ कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश आता है रोज़ उपयोग में। तवा, जिस पे रोज़ रोटी बनती है। पतीला, जिसमें दूध रखा जाता है। कपड़े, अलमारी, पेन, कॉपी, किताब, चप्पल। तो इतना ही लिखा मैंने, आप और बहुत सारा लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का नाम आप इसके अंदर लिख सकते हैं जो रोज़ इस्तेमाल में होने वाली होती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक और, जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखे जो रोज़ वाला हमने कर लिया था। तीसरा है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाए जिनका सप्ताह में एक बार ही प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आप सप्ताह में एक बार किस किस चीज़ का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने घर में बात करूं, तो सप्ताह में एक दिन किस चीज़ का प्रयोग होता है, वो होता है मेरी मशीन। कौन सी वाली, कपड़े धोने वाली। इसका सप्ताह में एक ही बार प्रयोग होता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जिसका सप्ताह में एक ही बार प्रयोग होता है। तो बेटा मैं तो इसी को सोच पा रहा हूँ, सप्ताह में एक ही दिन प्रयोग होने वाली वस्तु। और भी आपके घर में सामान होगा जो सप्ताह में एक ही बार आप यूज़ करते हैं।
तो उसकी एक सूची बना लीजिएगा सप्ताह में एक बार यूज़ होने वाली वस्तुओं की। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। अब एक ऐसी सूची तैयार करो जिसमें 1 महीने में एक बार प्रयोग किया जाता हो। अब 1 महीने में एक बार किसको प्रयोग करते हैं बेटा? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम महीने में एक ही बार प्रयोग करते हैं? तो जैसे हफ्ते में यूज़ होने वालों में एक और चीज़ थी विद्युत इस्त्री, जो प्रेस होती है हमारे घरों में, वो भी हफ्ते में एक ही बार यूज़ होती है। लेकिन महीने में एक बार उपयोग हो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो महीने में एक बार उपयोग होने वाली चीज़, ऐसी कोई चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं रही कि महीने में एक बार उपयोग हो। आपके अगर दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आती हो जिसका उपयोग महीने में एक बार हो तो आप लिखिएगा। तो बेटा मंथली वाली हम बात कर रहे थे, महीने में तो सफाई के उपकरण होते हैं। सफाई के उपकरण हो गए। अब जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो इडली, बनाने का सामान, जो इडली बनाने का सामान होता है, जो सांचे होते हैं, उसका महीने में एक ही बार यूज़ होता है। एक बार से ज़्यादा महीने में उसका यूज़ होता नहीं है। बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरा इस्तेमाल करते हैं, जो कैमरा है, मेरे पास एक कैमरा है, उसका उपयोग भी मैं महीने में एक आधी बार ही कभी करता हूँ, कई बार तो 2 महीने में एक बार करता हूँ। बट हम महीने में उसे कंसिडर कर सकते हैं कि महीने में एक बार ही उसका उपयोग में वो आती हैं। तो ये 3 चीज़ें लिख ली। आगे देखते हैं। अब ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में एक बार ही होता है। अब साल में एक बार किसका उपयोग होता है? तो बेटा साल में एक बार उपयोग होने वाली चीज़ें मेरे घर में जैसे होती है लाइट, लाइट की लड़ी जो दिवाली पे उपयोग में आती है, रंगोली का सांचा, जो रंगोली बनाने के लिए सांचा उपयोग होता है, वो भी साल में एक बार भी उपयोग होता है। उसके अलावा तो उसका उपयोग किया नहीं जाता। उसके अलावा पिचकारी, तो मेरे पास एक पिचकारी पड़ी है जो हम सिर्फ होली के समय निकालते हैं, बाकी समय नहीं निकालते। उसके बाद एक चरखड़ी, मांझा भरने के लिए। तो मांझा भरने के लिए चरखड़ी होती है, उसका उपयोग भी साल में एक बार ही होता है। तो ये मैंने उन चीज़ों की सूची बना ली जिनका उपयोग साल में एक बार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है। अब बेटा ऐसी कौन सी वस्तु जिसका कोई प्रयोग नहीं होता? तो कोई प्रयोग ना होने वाली तो कोई वस्तु बेटा हमारे घर में होगी नहीं। तो मैं लिखता हूँ कोई प्रयोग ना होने वाली वस्तु हम घर में नहीं रखते। तो जिस चीज़ का कोई प्रयोग नहीं होता उसको हम घर में रखते ही नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है। आगे है, यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा। और बाद में तो वो चीज़ें जो हैं वो कूड़े में ही जाती हैं, कई चीज़ें तो कम कूड़ा होगा, कूड़ा कम हो जाएगा इससे। तो 3 चीज़ें हो जाएंगी, 1, 2 और 3। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारी आज की वर्कशीट तो इसके साथ पूरी हो गई। आपसे मंडे को फिर दोबारा मिलेंगे मंडे की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।